हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चा जी, आज करेंगे 10th क्लास के लिए। टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका प्रिंसिपल क्या था, दैट व्हेन अ करंट कैरी कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। समझे आप कि कोई भी अगर करंट कैरी कंडक्टर है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेचारी वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। तो उसके लिए रूल पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये कौन सा था? ये करंट था। ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड थी। और ये था जिस साइड को वो फोर्स लगता है, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर थे। तो उससे हमें क्या समझ आएगा? अभी बच्चा जी ध्यान से समझना आप कि उससे अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक कैसे पहुंचे। किसी ने रूल दे दिया यार कि ऐसा कोई रूल है, ओके, हमने मान लिया यार कि बहुत अच्छा ये रूल था आपका। बट अभी हमारे पास आए बंदा, उसका नाम है फैराडे। उसने बताया कि जी ठीक है बच्चा जी कि जो आपने रूल, फ्लेमिंग साहब आपने ये रूल बताया बहुत अच्छा है, ठीक है। उसने इसमें एक टेक्निक ढूंढी कि ये जो थिंग्स तीनों जो हैं, इसमें उसने क्या चेंजेस की। इस केस में उसने ऐसी क्या स्टडी की कि पता लग सके कि असली कारण क्या है। समझे बात? यहां पर उसने बताया कि दिस साइड करंट है, इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड को क्या है? फोर्स है। उसने इसमें भी स्टडी की। किसने? फैराडे ने। उसने देखा कि असली कारण क्या होगा, कि फोर्स कैसे बन रहा है। तो उसने देखा, उसने स्टडी की कि फोर्स, अच्छा इस कारण फोर्स बन रहा है। तो उसने इसी में से एक और स्टडी निकाली कि अच्छा ठीक है, अगर करंट और ये देने के साथ ये बन रहा है तो क्यों ना मैं ये और ये दूं और करंट ले लूं। समझे बात? अभी देखो, अभी ध्यान से बच्चे आप समझना कि उसने कहा क्या और हमने समझा क्या है। क्या जब कोई भी कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है, इसको हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और इसमें से बच्चा जी करंट हो रहा है पास, ओके, नॉर्थ टू साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और करंट पास हो रहा है। तो बच्चा जी अगर करंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड में और करंट में 90 डिग्री का एंगल है, होना चाहिए ना, 90 एंगल होने चाहिए, तो है। तो उसने स्टडी की कि इस पे फोर्स आ रहा है। वो देख रहा है कि क्या हमेशा ऐसे ही आएगा, कि क्या हमेशा करंट देना जरूरी है कि तभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, और करंट देना जरूरी है तभी फोर्स आएगा। कि क्यों ना इसी की स्टडी उसने की, बहुत डीप स्टडी की, और उसने इस बात को नोटिस किया कि अच्छा आपने मैग्नेटिक फील्ड दी, आपने करंट दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे फोर्स अपनाया, मुझे फोर्स फील हुआ इसका। अब उसने क्या किया, वो कह रहा है कि ठीक है आपने मैग्नेटिक फील्ड दी, फोर्स मैं प्रोवाइड करता हूं, फोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा, तो क्या आप मुझे करंट दोगे? समझे बात? उसने पहले क्या नोटिस किया? उसने नोटिस किया बच्चा जी कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर करंट है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में। और उसने नोटिस किया अच्छा ये दोनों थिंग्स है तो फोर्स आ गया। तो क्यों ऐसे ना किया जाए कि फोर्स मैं खुद प्रोवाइड करूं, जब यहां पर मैं करंट प्रोवाइड कर रहा था, क्यों अगले केसेस में मैं फोर्स प्रोवाइड करूं, मैग्नेटिक फील्ड तो हो, मैं फोर्स प्रोवाइड करूं, और फोर्स प्रोवाइड करने के साथ मुझे उसी कंडक्टर जिस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उसमें मुझे करंट मिल जाए। होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है बच्चा जी कि अगर आप ये दोनों थिंग्स देकर ये ले रहे हो तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि ये दो थिंग्स मैं दूं और ये वाली थिंग मुझे खुद आज मिल जाए। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड है, ये हम प्रोवाइड करते थे, करंट तो हमें फोर्स मिलता था। अभी मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैं फोर्स प्रोवाइड करूं और मुझे करंट मिल जाए। बात समझ में आ गई? बात ध्यान में पड़ी? आइडिया समझ आया कि उसने क्या कहा और हमने क्या समझा? तो उसकी स्टडी और फोर्स प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ? अभी यहां पर ये पिछला केस था, अभी मैं क्या करूं, अभी करंट मेरे पास है नहीं, ओके,
करंट ये कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मुझे इसमें करंट चाहिए, तो अभी इसके अंदर मैं करंट कैसे लूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड तो है, गिवन है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, इसके अंदर मुझे करंट चाहिए, तो मैं फोर्स प्रोवाइड करूं। अगर मैं फोर्स प्रोवाइड कर गया, मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो मुझे करंट मिलना चाहिए। ओके, तो अभी फिर उसने क्या किया बच्चा जी? तो होना भी कैसे चाहिए? ये और ये आपस में परपेंडिकुलर। इसका मतलब जब मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे करूंगा, ये कंडक्टर को इसके अंदर नीचे ऊपर, तो दोनों में एंगल क्या होगा? मूवमेंट कैसे आ रही है? फोर्स ऊपर को या नीचे को? तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, मूवमेंट ऐसे करवाऊं मैं, तो मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। मिलेगा ना? बात समझ में आई बच्चा जी? तो वो अभी उसको करना जरूरी है। उसके लिए उसने बच्चा जी ये थिंग उसने कहां से समझी? इसे उसने समझा बच्चा जी एक एक्टिविटी के साथ। अभी हम करेंगे वो एक्टिविटी। आपको जो मैंने अब तक समझाया वो समझ में आ गया। अब तक का जो रिकैप्चुलेशन मैं करने लगा हूं वो क्या है कि उसने बोला था बच्चा जी कि इस साइड पे क्या है? करंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट प्रोवाइड कर रहे थे हम इलेक्ट्रिक मोटर में, तो हमें क्या मिलता था? फोर्स। अभी फोर्स हम खुद प्रोवाइड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हमें करंट मिलना चाहिए। तो मैंने अभी करंट प्रोवाइड नहीं किया इसमें, मैंने फोर्स प्रोवाइड किया। फोर्स लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट पाओ। तो ये केस कहां पर आते हैं बच्चा जी? हमें खुद कहां पर फोर्स लगाना पड़ता है? जनरेटर। आपके घर में जनरेटर होगा, उसमें हमें फोर्स लगाना पड़ता है। वो जो कॉइल उसके अंदर होगी, मैग्नेट्स तो उसमें भी होंगे, उसके अंदर जो कॉइल होगी उसे हमने क्या है? हिलाना है, मूव करवाना है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो वाली कॉइल जो उसके अंदर होगी मैग्नेट्स के बीच में, वो जब मूव करेगी तो बच्चा जी वो मूव कुछ ऐसे करेगी परपेंडिकुलरली। जब वो ऐसे मूव करे तो बच्चा जी हमें क्या मिलेगा? करंट। तो जनरेटर इस तरह से क्या प्रोवाइड करता है? करंट। बात समझ में आ गई? डन। एक चीज की और चेंज, वो क्या? जब हमें प्रोवाइडेड था क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इस साइड को थी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड थी। जब हमें प्रोवाइडेड था क्या? करंट, जो कि थी किस साइड को? ये डॉट लगाया, इसका मतलब हमारी तरफ, इस साइड को, मेरी तरफ, ये और ये मेरी तरफ। तो बच्चा जी हमें मिलता था फोर्स। तो इसके लिए जो हम रूल यूज करते थे बच्चा जी, वो कौन सा था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब जो बन रहा है, अब वाला जो केस है, अब जो हमने स्टडी की उसमें बच्चा जी क्या है? हमें प्रोवाइडेड क्या है? देखिए, हमें प्रोवाइडेड है फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड हम प्रोवाइड कर रहे हैं फोर्स। तो हमें क्या मिलना चाहिए? अभी मैग्नेटिक फील्ड के इस साइड को, इस साइड को, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर वही रहेगी, यही रहेगी, बट ध्यान में रखना मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर यही है, बट कौन सी फिंगर चेंज हो रही है? फोर्स थंब पे ही होगा। फोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको चाहे आप फोर्स लिख लो, चाहे आप लिख लो मूवमेंट, जिसको मैं मूव करवा रहा हूं, जिस साइड को मैं मूव करवा रहा हूं, फोर्स या मूवमेंट, वो आ गई थंब पे। तो हमें जो मिलेगा करंट, अभी करंट हमें बना रहे हैं, यहां पर करंट बन रहा है, मिला नहीं है खुद, हमने बनाया जब हमने फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड तो है, फोर्स जब मैंने उसके अंदर लगाया, कॉइल के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, उसको हिलाया, तो हमें मिल गया इंड्यूस्ड करंट। तो बच्चा जी इंड्यूस्ड का मतलब जो पैदा हुआ, ओके। तो ये किस पे आएगा अभी बच्चा जी? वो जो फिंगर थी हमारे पास, जो आपकी तरफ थी। अभी ध्यान से एक बात समझ में रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने पिछली केस इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा था, जो कि इसके अंदर था इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें हमने बच्चा जी पढ़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड थी इस साइड को, करंट आ रहा था इस साइड को, तो हमें फोर्स मिला था इस साइड को। ये फोर्स किस पे था? थंब पे था। इस साइड को कंडक्टर मूव कर रहा है। अभी यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसी फिंगर पे जहां पर वो थी थंब। जब मूवमेंट, जब फोर्स किस पे आएगा? थंब पे ही आएगा।
बट यहां पर बच्चा यहां पर फोर्स पैदा हुआ था, यहां पर इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है, इसलिए यहां पर वर्ड लिखा गया इंड्यूस्ड। तो वो किस पे आएगा, यही फिंगर पे। बट ये जो रूल लगेगा बच्चा जी, ये इसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ध्यान में रखना, यहां पर था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट को लेकर चलना था। अभी जो है ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट को लेकर चलना है। तो राइट को लेकर चलेंगे तो क्या क्या आएगा बच्चा जी, ये जो डायरेक्शन थी इस साइड की, अभी किस साइड को होगी, कौन सी फिंगर है, ये वाली फिंगर है, राइट है। अभी बताने के लिए आपको मैंने इस साइड को लिखी है बच्चा जी। तो ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये क्या आएगा, फोर्स या मूवमेंट, ये कौन सा है, थंब। तो ये जो होगा बच्चा जी, ये क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। डिफरेंस पता आ गया, डिफरेंस दिमाग में पड़ गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता था इलेक्ट्रिक मोटर में, यहां पर फोर्स मिलता था, फोर्स हमें चाहिए, मूवमेंट हमें चाहिए, ताकि वो पंप जो है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, वो अपनी वर्किंग कर सके, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में यूज कर सके, पानी निकाल सके, या और भी कोई भी काम होंगे वो इलेक्ट्रिक मोटर कर सके, पंखी को घुमा सके। तो यहां पर बच्चा जी हमें क्या चाहिए, इंड्यूस्ड करंट, हमें करंट चाहिए, उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ऑलरेडी, जैसे मैग्नेट इसमें थी वैसे ही मैग्नेट इसमें है। फोर्स या मूवमेंट हम प्रोवाइड करेंगे इसको खुद, वो आएगा थंब के ऊपर। और इंड्यूस्ड करंट, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चा जी, अगर आपने यहां पर इंड्यूस्ड वर्ड नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क डिडक्ट हो सकता है। तो ये इंड्यूस्ड करंट ये किस पे आएगा, इस फिंगर पे आएगा, और ये लगेगा किस पे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और ये लगता है बच्चा जी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स पे। तो बच्चा जी आप तो ध्यान में रखोगे ही, आप चाहे आप लोगों ने सभी ने जनरेटर्स को देखे हैं बच्चा जी, उस पे हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, कॉइल को खुद घुमाना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खुद फोर्स लगाकर चलना पड़ता है। तो फोर्स खुद लगाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स खुद है, हम लगा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। बात समझ में आ गई कैसे हो रहा है। ओके, कैसे, एक बात समझा दूं बच्चा जी, ये कॉइल को अगर मैं नीचे को करूं, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ये कॉइल को करूं नीचे को, तो हमारे पास रूल कौन सा लगेगा, देखो गिवन क्या है, गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स लगा रहा हूं मैं किस साइड को, नीचे को, उस तरफ को, ये कॉइल को मैं नीचे को कर रहा हूं, तो रूल लगाकर चलूंगा राइट हैंड रूल, क्योंकि करंट पैदा हो रहा है तो राइट हैंड रूल लगेगा। तो क्या हुआ बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड को है, ये राइट हैंड रूल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को है, तो मैं इसी राइट हैंड, अभी यहां पर समझाने के लिए बच्चा इस साइड को लिखा, क्योंकि ये फिंगर इस साइड को मेरी जा रही थी, इसलिए मैंने यहां पर लिखा। मुझे हमेशा डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की साइड को, अभी यहां पर इस साइड को है तो राइट ही लगाऊंगा, ये मैंने राइट लगाने के लिए एरो लगाया था, ठीक है, राइट हैंड रूल के लिए। तो ये है हमारी राइट हैंड रूल के लिए, ये कौन सी फिंगर है, मिडिल फिंगर है, और ये बच्चा जी किस साइड को जा रही है, इस साइड को, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस साइड को। तो थंब जो है, अभी ये फोर्स है या मूवमेंट है, ये किस साइड को दी हमने, नीचे को, तो ये इस साइड को गया, ये थंब था, ये हमने कर दिया नीचे को, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस साइड को, डन। थंब किस साइड को, इस साइड को, तो जी डन, ये कॉइल नीचे को जा रही है तो नीचे को गया। तो ये फिंगर क्या बता रही है, करंट, तो इसका मतलब इसके अंदर करंट किस साइड को पैदा होगा, इस साइड को, डन। जैसे ही अब मैंने इसको नीचे को किया तो करंट इस साइड को आया, अब मैं इसको नीचे से ऊपर को करूंगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को लेकर आऊं, तो अगर बच्चा जी मैं ऊपर को लेकर आऊंगा तो बच्चा जी ये कैसे होगी, डॉट, डॉट का मतलब अभी ये ऊपर को आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ये ऊपर को आया, तो थंब इस साइड को आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ये कॉइल ऊपर को आई तो ये इस साइड को हो गया, तो ये क्या बताएगा, करंट। तो इसका मतलब जब ये ऊपर को आई तो करंट की डायरेक्शन इस साइड को होगी। समझ में आई बात, ध्यान में लगी बात, हुआ क्या, दिमाग घुमा तो नहीं बच्चा जी। ये जो थिंग्स थी अभी आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी थी, वो आपको क्लियर हो गई होगी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना है, ये जो थिंग्स थी वही पढ़नी है। तो ये किस में आ रहा है, राइट हैंड रूल, तो क्या लिखोगे, थंब के ऊपर क्या है, मूवमेंट या फोर्स, ये वाली क्या है, सेंट्रल फिंगर क्या बता रही है, इंड्यूस्ड करंट, ये मिडिल फिंगर क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑल दीज वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, तो वो हो जाएगा। अभी आपने पढ़ लिया ये, तो इसमें बच्चा जी आपने क्या समझा, इस पे अब आप लोगों ने बच्चा जी कौन सी स्टडी निकाली,
ये जो रूल था, ओके, ये फ्लेमिंग का रूल था लेफ्ट हैंड, ये है उसका राइट हैंड रूल। ये दोनों फ्लेमिंग के रूल है, राइट और लेफ्ट। ओके, तो इसमें बच्चा जी ये फ्लेमिंग ने राइट और लेफ्ट हैंड की रूल की बात बता दी, उसने बता दिया ये थिंग को। फैराडे ने क्या किया, अभी फैराडे ने स्टडी निकाली। फैराडे ने ये देखा कि ठीक है बच्चा जी, आप लोगों ने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को होगी, करंट इस साइड को होगा, थंब इस साइड को होगा, अगर दो थिंग्स गिवन है तो ये आएगी। तो उसके बाद फ्लेमिंग ने ही इसको भी बताया, ठीक है, अगर मोटर के लिए ये है तो जनरेटर के लिए ये होगा। इसमें उसने ये बता दिया, इस साइड को थंब ऊपर को कर दिया तो ये इस साइड को बता दिया कि करंट की डायरेक्शन किस साइड को जा रही है, वो भी उसने बता दिया ऐसे करके। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, थंब इस साइड को, तो करंट की डायरेक्शन इस साइड को आ रही है, वो भी बता दिया। तो ये दोनों फ्लेमिंग ने बताई कि कोई दो थिंग्स गिवन होगी तो तीसरी अपने आप हमें मिल जाएगी। तो ये गिवन है, ये बताई दी उसने बात। अभी यहां पर फैराडे आया, एक बंदा, फैराडे बंदे ने आके ये बताया, उसने बोला कि जी आप ये जो थिंग्स कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है ये थिंग्स को करने का, कि ऐसा इसमें कौन सी चीज हो रही है जिसके कारण यहां पर इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा हुआ। उसने ये बात को समझा कि ऐसा इसमें कौन सी चीज हो रही है जिसके कारण बच्चा जी करंट पैदा हो गया। उसने देखा हम कर क्या रहे हैं, हम ये कंडक्टर को इसके अंदर रख के मूव करवाने का मतलब क्या है कि जब मैं ये वाला कंडक्टर है इसको बच्चा जी इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहा हूं तो इसके आसपास जो जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि इसमें अभी करंट नहीं है। ठीक है बच्चा जी, अभी बता रहा हूं फिर वही बात कि यह इसमें करंट तभी आएगा बच्चा जी जब मैं इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाऊंगा। ओके, जब मैंने इसको इसके अंदर से बाहर निकाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो यहां पर जैसे मर्जी हिलाई जाऊं तो इस पे करंट नहीं आएगा, डन, करंट नहीं आएगा। जैसे ही उसने क्या किया, उसने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर गया तो बच्चा उसने देखा यार इस पे तो करंट आ रहा है, और ये करंट कैसे आ गया। हालांकि वो देख रहा है कि ठीक है, फ्लेमिंग ने बताया राइट हैंड रूल लगाकर कि जब हम फोर्स इसके अंदर मूव करवाएंगे, फोर्स लगवाएंगे और ये जो हमारी ये कंडक्टर है इसको हम इसके अंदर मूवमेंट करवाएंगे तो इसके ऊपर करंट आएगा। बट वो आ कैसे रहा है, ऐसा इसके अंदर पीछे रीजन क्या है। तो उसने ये बात को समझा कि यहाँ पर अगर ये कंडक्टर बाहर पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से तो इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी करंट नहीं है। जैसे ही वो इसके अंदर जाकर मूव करवा रहे हैं हम, तो बच्चा जी इसके जो आसपास जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फिर से आ गई। ओके, इसका मतलब जैसे ही इसके आसपास की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आए तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। ये उसने पहले स्टडी की। फिर उसने देखा कि यार अकेला मैग्नेटिक फील्ड का इसके आसपास वाली जगह पर आना जरूरी नहीं है। ओके, उसने इस बात को समझ रहा है। वो उसकी जो एक्टिविटी है वो हम अभी करेंगे कि यार आखिरकार हो क्या रहा है। जैसे वो इस कंडक्टर को बाहर रख रहा है तो इस पे बेचारी करंट नहीं आया। जैसे ही वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर गया तो इसके जो आसपास की जगह थी वहां पर अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहां पर गया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इसका मतलब जैसे ही इसके पास वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आई, पहले जीरो थी, अंदर गया तो आ गई, तो करंट आ गया। फिर से बाहर निकाली, ओके, फिर से जब बाहर निकाली उसके अंदर से तो करंट दूसरी साइड को आ गया, आया था ना। जब इस साइड को गया तो करंट इस साइड को था, जब बाहर निकालने की कोशिश की, इसके अंदर से बाहर निकाली तो इस साइड को हो गया। तो वो क्या समझ रहा है, वो ये समझ रहा है बच्चा जी कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के जो आसपास की जगह है, उसके जो पास जगह है वहां पर वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो बच्चा जी इसमें क्या पैदा हो रहा है, करंट। बात समझ में आ गई। फ्लेमिंग का रूल दोनों दिमाग में रखने हैं। कैसे कैसे क्या क्या थिंग्स किस पर है याद रखनी है। उसकी अगली एडवांसमेंट क्या है जो कि फैराडे ने बताई, वो ये बताई कि इसके अंदर जो करंट पैदा हो रहा है उसका असली कारण क्या है, कि ये जो कंडक्टर है इसके जो आसपास जगह है वहां पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की चेंज आएगी इसमें करंट आएगा।
तो अभी फैराडे ने जो ये थिंग्स क्लियर की, उसने इसी के आधार पर एक एक्टिविटी की थी जिसके अकॉर्डिंगली उसने ये बात को समझा कि यार मैग्नेटिक फील्ड के चेंज आने के कारण करंट पैदा हो रहा है। वो एक्टिविटी अब हम करेंगे। अभी जो आपने समझा वो आप लिख लें कि फैराडे ने क्या कंक्लूजन की। फैराडेज कंक्लूजन जो उसने बताया, जब प्रपोजल पहले रखिए आप कि उसने क्या प्रपोज किया। क्यों? क्योंकि अभी एक्टिविटी करेंगे तो फिर उसका कंक्लूजन हमारे पास आएगा। तो फैराडे ने हमें क्या बताया, दैट whenever there is a change in magnetic field around a conductor, then there will be induced current in that कंडक्टर। उसने बताया कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के पास वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, अराउंड अ कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो बच्चा जी उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड करंट का पैदा होना लाजमी है, वो पैदा होगा। ये उसने बताया। अभी इसका क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी के साथ समझेंगे। इसको आप लिख लें कॉपी पर। जो थिंग्स ये थी, मोटर के लिए है, नेम है, ये है, राइट हैंड रूल है, जनरेटर के लिए है, कैसे हो रहा है ये डायग्राम, क्रॉस के लिए डायरेक्शन आएगी, इस साइड को डॉट के लिए आएगी, क्रॉस का मतलब इस साइड को गया तो ये करंट आया, डॉट का मतलब इस साइड को आया तो ये करंट आया, ये दोनों लिख ले आप। ठीक है, अभी इसको करेंगे एक्टिविटी के साथ। स्क्रीनशॉट दे आप इसका पहले। अब ये है बच्चा जी फैराडे की एक्टिविटी। ये क्या किया है मैंने, एक कॉइल ली, उसको बच्चा जी ऐसे टर्न कर दिए, ऐसे उसको टर्न कर दिए बॉस, जैसे सोलेनॉइड में करते थे। बट क्या ये सोलेनॉइड है? दिमाग में आ रहा होगा नहीं है बच्चा जी। क्यों? क्योंकि सोलेनॉइड में बनना बच्चा जी, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड अपनी तभी बनाएगा, ऐसी कोई भी कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड तभी बनाएगा जब उसको हम बैटरी दे रहे हैं। यहाँ पर बैटरी नहीं है, तो ये सिंपल एक कॉइल है जो ऐसे टर्न की। अगर मैं इसको हटाकर यहाँ पर बैटरी लगा दूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये सोलेनॉइड बनता है। अभी ये सोलेनॉइड नहीं है, तभी मैं बोल रहा था पहले भी, जब आपने कभी भी बच्चा जी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाना है, तो बच्चा जी उसके लिए हमेशा बैटरी लगानी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये सिंपल एक कॉइल है जिसके साथ यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, अभी आपके लिए नया है गैल्वेनोमीटर, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। ये है बच्चा जी क्या, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, इट विल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये हमें सिर्फ करंट की प्रेजेंस बताता है कि करंट है कि नहीं। ओके, और इट गिव्स इट्स डायरेक्शन आल्सो। तो ये हमें करंट की डायरेक्शन भी बताता है कि किस साइड को है। तो वैसे देखा जाए इसकी अभी बच्चा जी, इसका मतलब अभी जो इसका मीटर होगा वो कैसे बनता है। आपके लैब में मीटर्स होंगे बच्चा, ये गैल्वेनोमीटर है, कुछ ऐसे गैल्वेनोमीटर्स हैं आपकी लैब में। ओके, उसका यहाँ पर 0 मार्क होगा, ऐसे होगा 1 2 और 3, उसी तरीके से जैसे 1 2 और 3। डिपेंड है मीटर कितना है। ठीक है बच्चा जी, 1 2 3 1 2 3। तो सेंटर में इसका 0 होता है, तो इसके ऊपर बच्चा जी क्या होगी, एक नीडल होगी ऐसे। इसकी 2 वायर्स होंगी, एक वायर यहां से, एक वायर ऐसे, 2 वायर्स हैं इसकी। ओके, अगर बच्चा जी ये वाली वायर, जैसे अभी इसकी 2 वायर्स थी, वो दोनों वायर्स एक इस साइड को मैंने जोड़ दी है, ऐसे जोड़ी है बच्चा जी। ओके, तो ये दूसरी वायर बच्चा जी, इसको मैंने यहां पर जोड़ दिया। डन। तो ये 2 वायर्स हैं। अगर वायर अभी यहां से मान लो करंट इस साइड को जाएगा, तो इसका मतलब इस यहां से करंट गया तो इसके अंदर से होकर जाएगा किसी, क्योंकि अंदर भी इसके अंदर टर्मिनल होकर वायर होगी जिसके थ्रू होकर ये आगे जाएगा।
तो बच्चा जी अगर इसकी डायरेक्शन करंट की यहां से इसके अंदर से होकर इस साइड को जा रही है तो ये इस साइड को हो जाएगा, ये जो इसकी निडल है वो इस साइड को आ जाएगी, समझे बात। तो यहां पर इस साइड को आने का मतलब क्या कि बता दिया क्या कि करंट है तभी ये इस साइड को हुआ। वैसे सिंपल अगर मैंने ये दोनों वायर्स कहीं पर भी नहीं लगाई, आपके लैब में पड़े होंगे ऐसे ही पड़े हैं, तो बच्चा ये हमेशा सेंटर में रहता है, तो इसका मतलब क्या कि करंट किसी भी साइड को नहीं, वो सीधा है। अब इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जैसे ही बच्चा जी करंट इधर से इस साइड को जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर से होकर गया तो ये इस साइड को हो जाएगा, ये निडल ऐसे हो जाएगी। ओके, तो अगर करंट इसके अंदर से इस साइड को जाता होगा तो बच्चा जी ये इस साइड को हो जाएगी। तो आप ये दोनों चीजें बना लें कि इस साइड को और इस साइड का मतलब क्या, डायरेक्शन किस साइड को। तो इस साइड को का मतलब क्या कि करंट है, प्रेजेंस है, करंट है, तो इस साइड को माने का मतलब या इस साइड को आने का मतलब क्या कि ये डायरेक्शन भी बता रहा है, समझे बात। ये बहुत सेंसिटिव है, हल्का सा भी करंट इसमें से फ्लो करा तो ये बता देगा बच्चा जी की डायरेक्शन किस साइड को जा रही है। ओके डन। तो ये है गैल्वेनोमीटर। तो अभी इसका मतलब मैं इसकी नीडल बना दूं यहां पर सिंपल आपको समझाने के लिए कि फिलहाल इसकी नीडल बच्चा जी ऐसे है सेंटर पे, ये 0 मार्क है, 1 2 3 1 2 3। ओके, अभी 0 पर है। क्यों 0 पर है? इसका मतलब अभी ये जो कॉइल है बच्चा जी इसमें करंट कहीं पे भी फ्लो नहीं कर रहा। ओके, अभी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि बैटरी तो है नहीं, तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो फैराडे साहब ने क्या बोला था, अभी फैराडे ने यहां पर मैंने लिखा था, जल्दी पढ़े कॉपी पे, क्या लिखा था कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के अराउंड वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उस कंडक्टर में क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट। तो ये है हमारे पास वो करंट, वो कंडक्टर है, ये हमारे पास ये है वो कंडक्टर। इसकी जो ये आसपास जगह है, ये वाली जो जगह है, यहां पर अभी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ना तो इसकी खुद की है क्योंकि बैटरी तो है नहीं। तो बच्चा जी यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं है तो इसका मतलब इसमें से करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा। डन, क्लियर हुई बात। मैं क्या करूंगा, अभी एक मैग्नेट लूंगा। अभी उस मैग्नेट की क्या है बच्चा जी, ये बाहर मैग्नेट है, इसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। कैसे होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड और इनसाइड, सीधा सीधा साउथ टू नॉर्थ, ऐसी बहुत सी बनी होगी। ओके, तो ये है एक मैग्नेट। अभी ये इससे मैग्नेट बहुत दूर है, तो इसका मतलब इसकी आसपास अराउंड कोई जगह नहीं है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर भी नहीं है, तो ये नीडल सीधी रहेगी। डन। मैं क्या करने लगा हूं अभी, तो वो क्या कह रहा है कि चेंज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड की जगह, अगर आसपास वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाए मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए। अभी यहां पर 0 है मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्टली कंडीशन क्या है मैं बता रहा हूं बच्चा जी, अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है इसकी आसपास वाली जगह पर। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, चेंज हुई तो क्या आएगा, करंट आएगा। समझ लगी बात। ओके, तो क्या किया उसने, अभी इसको वो इसके पास लेकर आ गया, यहां पर पास लेकर आया। कैसे लेकर आया, वो इसको ऐसे पास लेकर आया तो क्या होगा, अभी आप कौन सा, अभी आप देखोगे कि यार 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं। तो तभी तो फैराडे ने यह बात बताई कि बच्चा जी आप हमेशा कैसे देखोगे कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं। वो फ्लेमिंग को तभी तो उसने छोड़ा, तभी तो उसने उसकी डीप डिस्कशन की कि यार अगली असली कारण है क्या। असली कारण तो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगी तो करंट आएगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चे उसने क्या किया, अभी उसके पास लेकर आया तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही यहां पर पहले 0 थी, अब क्या हो गई, मान लो इतनी वैल्यू आ गई, थोड़ी सी वैल्यू आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज बढ़ गई, ये इंक्रीज का इसका मतलब क्या, बढ़ गई। अभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई इसकी पास वाली जगह पर, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आएगी। तो जैसे ही वो आई तो इसमें से क्या होगा बच्चा जी, करंट इसमें आ जाएगा। करंट आ जाएगा तो करंट इसमें से फ्लो करता हुआ इसी वायर से कहीं मान लो इस साइड को जा रहा है। अगर मान लो इसमें करंट आ जाएगा, करंट कैसे आया, ऐसे आया बताइए। तो ऐसे मतलब यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे 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 और फिर यहां से ऐसे। तो इधर से ऐसे गया तो ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा ऐसे। डन, बताएगा। तो जैसे ही बच्चा ये वाला मैग्नेट इसके पास आया तो इसने क्या बता दिया, डायरेक्शन। बट
क्या बोला इसने, मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Whenever there is a change in magnetic field around a conductor, there will be induced current in it। उसने बोला जब चेंज आएगा बच्चा जी तभी इसके अंदर क्या होगा, करंट पैदा होगा। तो मैं इसके पास लेकर आया तो इसने क्या बताया जी, इसने डायरेक्शन, अभी करंट ऐसे गया तो इसकी डायरेक्शन इस साइड को आ गई, बट इस साइड को आने के बाद वो फिर से सीधा हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ये इसके पास आया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी हो गई, तो अभी वो इसके पास रखने के कारण इसकी वैल्यू इतनी ही है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आएगी तभी तो करंट आएगा। बात समझ में आई? ये बात है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए बच्चे। अगर ये दिमाग में बात आ गई तो डन है सब कुछ। क्या कि पहले मैग्नेटिक फील्ड बच्चा जी ये थी, इसके बाद जब पास आया तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो कितनी हो गई, 1 2 इतनी हो गई। ओके, कब हो गई? जब ये वाला मैग्नेट बच्चा जी यहां पर आ गया। ओके, ये मैग्नेट यहां पर आ गया तब, क्योंकि ये साथ में आया, पास में आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। ओके, तो बच्चा ये अभी मैग्नेटिक फील्ड इतनी हो गई इसके पास, मैंने इसको यहां से लाकर यहां पर रख दिया तो अभी मैग्नेटिक फील्ड इतनी हो गई। अभी इतनी है तो इतनी ही है इसके आसपास, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही रहेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या आना क्या चाहिए, चेंज आना चाहिए। चेंज आएगा तभी करंट आएगा। तो पहले 0 थी तो करंट नहीं था, अभी पास आया तो इतना हो गया, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इतनी मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसने एक बार डिफ्लेक्शन दे दी, ऐसे दे दी, उसके बाद ये पास में ही रखा है तो बच्चा जी यहां पर रहकर ये सीधा आ गया फिर से वापस, क्योंकि ये वाला मूव तभी करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। और ये मूव करने का मतलब क्या है, करंट आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसको मैंने यहां, अभी ऐसे था, इसको मैंने यहां पर लाया तो ये ऐसे हो गया, अभी यहां पर लाकर रख दिया तो ये सिंपल ऐसे होकर ऐसे हो गया फिर से वापस। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए कि अगर वो इस साइड जब इसको पास लेकर आया तो इसने डिफ्लेक्शन इस साइड को दी, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बच्चा जी क्या होगी, इट्स नीडल मूव्स टू दी राइट। मान लिया गया राइट, सपोज किया गया कि मान लो राइट साइड हो गया, मूव्स टू द राइट एंड देन सडनली comes back to 0 बार। इसको मैं इसके पास लेकर आया, तब वो इस साइड को गई, बाद में सीधा हो गई। क्यों? क्योंकि अब इसके आसपास इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैं इसको और पास लेकर जाऊंगा तो बच्चा जी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इससे फिर कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और क्योंकि बोर पास आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड में फिर से चेंज आई, तो ये फिर से इसी साइड को मूव करेगा। ओके, तो इसको मान लिया जाए अभी मैंने यहां से यहां पर ले आया तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गई। इसके आसपास पहले 2 थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी ज्यादा होगी। मीन्स मान लिया गया कि 2 थी, पहले कम थी, अभी उससे भी ज्यादा हो गई। तो ये फिर से इसी साइड को गया और फिर से वापस आ गया, क्योंकि अब इसके पास लाकर मैंने फिर से रख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया तो पहले इतने से इतनी हो गई, बट फिर इतनी रह रही है क्योंकि ये इसके पास रखा हुआ है। तो ये बच्चा जी फिर क्या हुआ, फिर से ऐसे रीडिंग देकर फिर से सीधा हो गया। डन। तो अभी इसने ये समझा, तो अभी वो क्या करेगा सेकंड पार्ट में, अभी वो सेकंड केस में क्या करेगा कि जैसे ही वो इसको अभी दूर लेकर जाएगा, दूर लेकर जाएगा तो क्या होगा बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे इतनी थी, जब उसके पास है तो इतनी थी। इससे अब वो जैसे वो इस पोजीशन से, ये है पोजीशन हमारी, ये हमारी पोजीशन थी, यहां से पढ़ेंगे। ये बेटा पोजीशन है हमारे पास स्टार, 1 स्टार है, ये है 2 स्टार वाली पोजीशन, और ये है हमारे पास 3 स्टार वाली पोजीशन। ओके,
तो जैसे वो इस पोजीशन से अभी दूर लेकर जाएगा, इस पोजीशन से यहां पर लेकर जाएगा, मींस इस मैग्नेट को वो पीछे लेकर जा रहा है, तो एट दैट टाइम क्या होगा बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहां से इतनी होगी, कम होगी, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। तो इतनी होने का मतलब क्या कि अब कम हो रही है, बट चेंज तो आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज तो आ रहा है, कम हो रही है बट चेंज तो है। तो बच्चा जी अगर चेंज है तो क्या आएगा, अभी वो दूसरी साइड को जा रहा है। कैसे ये केस था, जैसे हमने यहां पर पढ़ा था, ये हमारे पास नॉर्थ थे, साउथ थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी। तो मैग्नेट को अगर मैं, ये जो हमारे पास कंडक्टर था, इसको उस साइड को लेकर गया था बच्चा जी, तो करंट ऐसे था। जब मैं इसको इस साइड को लेकर गया तो करंट ऐसे हो गया, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो जैसे ही बच्चा जी यहां से वो उसको मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से यहां हो गई, कम होगी, बट चेंज आ गई। चेंज आई मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट तो आना नहीं था। तो बच्चा जी डायरेक्शन अभी करंट की इस साइड को होकर फिर से वापस आ जाएगी, क्योंकि इसको मैंने यहां से यहां पर रख दिया, तो इस साइड से होकर फिर से सीधा हो गया। तो बताया क्या कि एट दिस टाइम जैसे इसको मैंने यहां से यहां पर लेकर गया तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स। तो बच्चा जी एट दैट टाइम क्या होगा, फिर से गैल्वेनोमीटर के लिए आएगा, इट्स नीडल मूव्स टू लेफ्ट, सपोज माना गया ये बात, एंड देन suddenly comes back to zero mark. ओके, फिर से वो बिल्कुल इस साइड को फिर से वापस आ गया। तो बच्चा जी अब यहां से मैं फिर से इसको और दूर लेकर जाऊं, तो यहां से यहां पर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां से फिर क्या होगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि फिर से अभी वो बहुत दूर चला गया, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड में रही ही नहीं। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, पहले इतनी थी फिर इतनी होगी, इतनी से इतनी होगी, तो चेंज आ रहा है। तो बच्चा जी फिर से क्या होगा, डिफ्लेक्शन इस साइड को और फिर से वापस। तो बच्चा जी एट दैट टाइम क्या होगा, फिर से वही बात कि और लेफ्ट की ओर होगा, फिर से लेफ्ट की ओर होगा, फिर से जीरो पे। डन, क्लियर आई बात, समझ में आ गई बच्चा जी कि क्या हो रहा है। तो फिर से एक बार देखिए अभी हो क्या रहा है, ये पोजीशन है, तो समझ में आई। फिर से यहां से जैसे वो इसके पास गया तो बच्चा जी यहां से ऐसे हो गया, फिर से इसके पास गया तो फिर से ऐसे हो गया, अभी वो यहां से इस पोजीशन पे आया तो यहां से ऐसे हो गया, फिर से ऐसे गया तो फिर से ऐसे हो गया। समझ में आ गई, ये पूरी वर्किंग थी। और एक बार और तीसरी पोजीशन जो हमें बातों बातों में अभी जी समझी कि जब वो उसके पास लाकर हम रख देते हैं, तो एट दैट टाइम जब वो स्टिल पोजीशन पे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डिफ्लेक्शन एक बार आ गई तो वो जीरो पे, तो जीरो पे ही रहेगी। मींस जब मैग्नेटिक, मींस उसने पूछा हो बच्चा ये आपको कि मैंने इसको इसके पास लाकर रख दिया, अभी वो स्टिल पोजीशन उसके पास पड़ा हुआ है, तो क्या इसमें कोई डिफ्लेक्शन आ रही है, नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि एट दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं है, तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इंड्यूस करंट नहीं हो रहा। डन, बात समझ में आ गई। ये तीसरा पॉइंट है, लिख लेना बच्चा जी कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट। डन, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं बच्चा जी कि मैंने इसको यहां पर रखा हुआ है, तो यहां पर ही रखा, इसको मैं इसके पास लेकर ना जाऊं, इसको यहां पर रहने दूं और मैं इसको पकड़कर इसके पास लेकर जाऊं, तो क्या होगा। दिमाग में क्या है, दिमाग में है कि चेंज आएगी इसके पास अराउंड जगह पर, तो बच्चा जी इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो मैंने इसको वहीं पर ही रखा, तो जहां पर भी ये होगा बच्चा इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। जब मैं उसको यहां पर लेकर ना आऊं, मैं इसको इसकी मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाऊं, तो क्या होगा, तो फिर से क्या होगा बच्चा जी, वही सेम टेक्निक। इसको मैंने यहां पर रखा, इसको मैं इसके पास लेकर गया, तो जब मैंने इसको पास लेकर गया तो एक साइड को डिफ्लेक्शन आ गई, मान लो इस साइड को आई, इस साइड को आ गई, फिर से सीधा हो गया। अगर मैं और पास लेकर गया तो फिर से ऐसे जाकर ऐसे होगी।
तो मैं इसको यहां से दूर लेकर जाऊंगा, थोड़ा सा दूर लेकर गया तो फिर ऐसे जाकर ऐसे होगी, और दूर लेकर जाऊंगा तो और फिर ऐसे होकर ऐसे हो जाएगी। जब मैं इसको इसके पास लाकर रख दूंगा तो बच्चा जी एक बार डिफ्लेक्शन अगर ऐसे आगे इसको उसके पास रखूं तो वो बच्चा जी ये नहीं आएगा, ये डिफ्लेक्शन सीधा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि चेंज आनी बहुत जरूरी है। जब भी चेंज आएगी मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट पैदा होगा, बात ध्यान में रखो। डन। ओके, तो ये था बच्चा जी हमारे पास बार मैग्नेट की हेल्प के साथ। अभी हम करेंगे सोलेनॉइड की हेल्प के साथ। सोलेनॉइड की हेल्प के साथ भी क्या है, 2 मिनट का टॉपिक रह गया बाकी बस। तो वो बच्चा जी वो सिंपल इसी टेक्निक पे डिपेंड है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेने, जो पॉइंट्स लिखे हैं, जो पॉज कर करके लिखना बच्चा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी थिंग्स पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसी में से, मूवमेंट के कारण। तो इसे कर लें। तो अभी स्क्रीनशॉट लें, अभी मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। तो बच्चा जी उसी टेक्निक पर ये भी डिपेंड है। ये हमारे पास फिर से एक कॉइल टर्न की गई है और इसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, और ये हमारे पास है जिसके ये जो कॉइल है उसके साथ बैटरी कनेक्टेड है। तो ये बच्चा जी क्या है, इसका मतलब ये एक सोलेनॉइड है। ओके, तो जिसके साथ बैटरी कनेक्टेड हो बच्चा जी उसे बोलते हैं हम प्राइमरी कॉइल, जो सब कुछ पैदा करेगी। तो ये है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। 2 कॉइल्स है ना हमारे पास, एक ये है, एक ये है। जिसके साथ बैटरी है उसे प्राइमरी बोलेंगे, और जो दूसरी है उसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल, जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है। तो है तो कुछ भी नहीं। जैसे ही हम बच्चा जी यहाँ पर ये एक स्विच है, जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो ये पॉजिटिव है, तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और फिर से इधर से एंटर करेंगे, इसके अंदर से जाएंगे। तो ये पूरा एक तरह से क्या बन गया बच्चा जी, फिर से मैग्नेट बन गया नॉर्थ और साउथ। तो फिर से वही थी, जैसे मैं इसको इसके पास लेकर जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन इस साइड को आ गई, पास रखूंगा तो ऐसे होकर फिर से वापस आ गई। फिर से मैं यहाँ पर पास ही रखा तो ऐसे सीधी ही रहेगी। जैसे इसको दूर लेकर गया तो फिर से ऐसे और फिर से वापस। तो बात समझिए आप ध्यान से, अभी वर्किंग कैसे है। ये है हमारे पास निडल, इसको मैं बच्चा जी अभी ये मैग्नेट आए, मेरा हाथ एक तरह से मैग्नेट समझ ले बच्चा, ये पूरा ओके, ये उसकी निडल है। तो जैसे इसके पास गया तो ये ऐसे होकर सीधा हो गया, फिर से ऐसे होकर ऐसे हो गया, फिर यहां पर रखा तो ये सीधा ही रहेगा, फिर से दूर लेकर गया तो ऐसे होकर फिर से सीधा हो गया। तो अगर आप मूवमेंट करते जाओगे तो बच्चा जी इसकी मूवमेंट आती जाएगी। ओके, पास में रख दोगे तो सीधा रहेगा, बस बात ये है। मूवमेंट लानी जरूरी है, तो इसमें मूवमेंट ला रहे हैं तो चाहे बच्चा जी आप इसको यहां पर ही रहने दें, तो इसको मूव करवाएं तो बच्चा जी इसकी मूवमेंट के साथ भी क्या होगा, ये यहां से यहां चला गया। ओके, बस ये थिंग थी, क्लियर है, डन है। थर्ड केस एक रह गया छोटा सा, वो क्या है, वो ये कि अब हम मूवमेंट अगर ना करें, क्या करें, सिंपल, वो क्या, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी मैं इरेज करूंगा, इसको कर लिया। अभी थर्ड केस क्या है बच्चा, तीसरी टेक्निक कौन सी है, पूछेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं आपके पास जैसे आप इंड्यूस्ड करंट को पैदा कर सकते हो। तो पहला था बाय यूजिंग अ मैग्नेट, सेकंड बाय यूजिंग अ सोलेनॉइड, करंट कैरिंग कॉइल या सोलेनॉइड, और थर्ड कौन सा है बच्चा जी, वो आप ध्यान में रखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्विच है, अभी इसके पास है वो, ठीक है बच्चा जी। आप क्या करोगे, अभी ये स्विच है हमारे पास, तो ये है हमारे आपके पास, ये आप क्या करोगे, अभी इसको मूव करवाने का मतलब था एक, अभी आप मूव ना करवाएं, आप सिंपल क्या करें, यहां पर ये जो स्विच है इसको ऑन ऑफ करते जाए, तो क्या होगा, अभी ये ऑफ कंडीशन पर है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डन, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे इसको ऑन करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो डिफ्लेक्शन अभी इसके पास है, तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो सिंपल वो मैग्नेटिक फील्ड इसके पास होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आई तो करंट रिड्यूस होगा, तो एक साइड को करंट रिड्यूस हुआ, मान लो इस साइड को होगा, फिर से वापस सीधा, क्यों, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा,
फिर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो इसके आसपास कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, वो चेंज नहीं हो रही होगी क्योंकि मूवमेंट तो कर नहीं रहे हैं। तो बच्चा जी क्या होगा, एक बार डिफ्लेक्शन आकर सीधा हो गया, बाद में इसको ऑफ करूंगा तो फिर इसका मतलब जो इसके आसपास पहले मैग्नेटिक फील्ड थी अब वो जीरो हो गई है, तो इसका मतलब चेंज आई, तो मतलब पहले क्या हुई, जीरो से बढ़ गई, बाद में क्या हुई, इससे फिर से जीरो हो गई। तो ये केस कब होगा, जब मैं ऑन करूंगा, तो ये केस कब होगा, जब मैं ऑफ करूंगा। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है बच्चा जी, जीरो से ये बनी और ये से फिर से जीरो होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज आएगी तो कॉइल में करंट बनता जाएगा। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए फिर से एक बार, इसको मैंने किया ऑन, देखिए ऑन, सीधा ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। समझ में आई बात। ऑन में करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से ये बन गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास भी बनी, इसने बनाई तो इसके आसपास भी होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगी, तो करंट में डिफ्लेक्शन आएगी, तो फिर सीधा हो गया। तो जब मैंने बच्चा इसको ऑफ कर दिया तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड जो थी इसके आसपास वो बंद हो गई, तो इसका मतलब इसके पास भी जो मैग्नेटिक फील्ड ये थी अब ये इससे फिर से जीरो होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने का मतलब क्या, करंट की डायरेक्शन फिर से बनेगी। तो करंट की डायरेक्शन अब क्या बनी, पहले बढ़ रही थी अब कम हो रही है, इसका मतलब क्या, करंट की डायरेक्शन दूसरी साइड को बढ़ेगी। तो बस यही थिंग आपने दिमाग में रखनी है। तो जब पेपर में क्वेश्चन कोई ऐसा आए तो ध्यान में रखना बच्चा जी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो सेम साइड को डायरेक्शन आएगी, अगर कम होती जा रही है तो बच्चा दूसरी साइड को आएगी। ओके, बट जब कभी भी चेंज आएगी तो करंट इंड्यूस होगा ही होगा। समझ में आ गई बात। इसका अभी हम पढ़ेंगे, ये जो प्रिंसिपल है इसको जो वर्किंग थी, अभी डेफिनेशन तो एक रहेगी, वो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या, ये है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी या करंट। ओके, ये है मैग्नेटिक और ये है इलेक्ट्रिसिटी या करंट। मैग्नेटिक, मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस होना, तो इसे बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ फिर बच्चा जी, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग अ करंट in a coil when there is a change in magnetic field around that coil। coil या कंडक्टर आप कुछ भी लिख सकते हैं। करंट को इंड्यूस करना किसी भी कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर, जब कभी भी चेंज आएगी मैग्नेटिक फील्ड की उस कॉइल के आसपास, तो बच्चा जी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर तो बच्चा जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका होगा प्रिंसिपल, क्योंकि इसी बात के ऊपर जनरेटर काम करेगा। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज हमने जो बच्चा जी 3 केसेस करे कि वो 3 कौन कौन से केसेस है, 3 कौन कौन सी टेक्निक्स है, जो प्रोसेस है जिसके कारण आप बच्चा जी क्या कर सकते हो, किसी भी करंट को इंड्यूस कर सकते हो किसी भी कॉइल के अंदर। तो वो पहला क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट, सेकंड विद द हेल्प ऑफ अ सोलेनॉइड, और थर्ड है विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग अ करंट नियर इन द चेंजिंग अ करंट इन द नेबरिंग कॉइल ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की जो नेबरिंग कॉइल है उसके अंदर अगर आप चेंज कर देते हो, किसमें, करंट में, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो बच्चा जी इंड्यूस्ड करंट इसमें पैदा होगा। तो ये 3 टेक्निक्स थे, इसको भी आप लिख लें, प्रॉपर लिखना। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो पहली 2 टेक्निक्स सोलेनॉइड वाली और मैग्नेट वाली, तो बच्चा जी उसमें रिलेटिव मोशन था, और तीसरे वाली में क्या था, करंट में चेंज था। समझ आ गया होगा आपको बच्चा जी, ये सभी थिंग्स पेपर पे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना बच्चा जी। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे, खुशहाल रहे, मौजे मौजा।